अपनी पीठ को सीधा कर लें, पीठ स्ट्रेट। कंधे यदि झुके हैं, कंधों को भी थोड़ा पीछे कर लें। आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लेस्प या हाथों को खुला ऊपर की तरफ हथेलियां, और अपने लैप में रख लें। और शरीर को अब पूरा शिथिल होने दें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी है और पूरा शरीर जैसे उसके शिथिलता के साथ टंगा हुआ है, जैसे वस्त्र टंगे होते हैं खूंटी पर। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स। मन को भी शांत करें। कैसे? स्टॉप थिंकिंग। अगले 10-12 मिनट नहीं सोचना है, नहीं चाहना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई चाह, ना कोई क्रिया, ना कुछ मेरा तेरा। पूरी तरह से एम्प्टी, सब चीजों से फ्री, करने से फ्री, चाहने से फ्री, सोचने से फ्री। निज में विश्राम, पूरी तरह से। सो स्टॉप थिंकिंग एंड बी क्वाइट एंड बी स्टिल। और अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ऑब्जर्व योर ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स। अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वास मेरे नोस्ट्रिल से नासापुटों से अंदर आ रही है और नासापुटों से बाहर जा रही है। अपना जो नोस्ट्रिल का अग्रभाग है नासापुटों का, और ऊपर का ओठ और मेरी नोस्ट्रिल का आगे का भाग जो नासिका के द्वार हैं, वहां पर अपना फोकस करें 2 मिनट के लिए। कैसे? श्वास जब अंदर जाता है तो मेरे ओठ के अग्रभाग पर क्या कुछ सेंसेशन हो रहा है, और श्वास का टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, थोड़ा वार्म है। जब बाहर श्वास आ रही है तो कैसा है टेम्परेचर। श्वास को खुद ब खुद चलने दें, लेकिन श्वास के प्रति 100% जागरूक हो जाएं। बी अवेयर। दिस विल इंक्रीज अवर अवेयरनेस। और अपनी अटेंशन पूरी अपने नासिका के अग्रभाग पर, नासिका के दोनों द्वार और ऊपर के ओठ, इसी स्थान पर आपको अपनी अटेंशन रखनी है। श्वास जैसी भी चल रही है चलने दें, केवल उसको मात्र ऑब्जर्व करें।
श्वासों के साथ पूरी तरह से एकाग्रता। एक भी श्वास आपके बिना अटेंशन के अंदर या बाहर ना आए या जाए। ओठ के ऊपर के भाग पर विशेष ध्यान रखें। क्या श्वास स्पर्श कर रही है अंदर जाते हुए या विशेषकर बाहर आते हुए? जिनको स्पर्श महसूस ना हो वो अपनी इंडेक्स फिंगर या कोई एक उंगली नासिका के द्वारों के पास रख सकते हैं आधा सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, और श्वास को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। श्वासों के प्रति समता भी रखनी है। श्वास लंबी है तो लंबी रहने दें, छोटी है छोटी रहने दें, गर्म है तो गर्म, ठंडी है तो ठंडी, दाईं नासिका से चल रही है, बाईं द्वार से चल रही है, जैसा चल रहा है सब ठीक है। जस्ट बी ए विटनेस, बी एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ। अब 2 मिनट के लिए अपनी अटेंशन श्वास से विड्रॉ करके अपने चारों ओर जो साउंड्स चल रही हैं, कमरे में बैठे तो कमरे में कोई साउंड चल रही है, दूर कोई साउंड चल रही है, इस साउंड को सुनने में पूरी अटेंशन लगा दें। बी अवेयर ऑफ द साउंड अराउंड यू फॉर 2 मिनट्स। पूरी तरह से रिलैक्स, नो थिंकिंग, अटेंशन अपनी साउंड पे। साउंड पे पूरी अटेंशन, एकाग्रता। जो कॉमन साउंड है उसमें से एक साउंड लगातार चल रही है, उसमें तल्लीन हो जाएं। अब अपनी अटेंशन साउंड से विड्रॉ करके आई एम पे, होनेपन के भाव में, बीइंग में ले आए। मैं हूं यानी
I am knowing that I exist. Being aware of awareness या being aware of my presence. मुझे अपनी उपस्थिति का, मुझे अपने होनेपन का बोध है, मात्र बोध. उसी का नाम है I am being. Stay in your being. कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने होनेपन का बोध. I know I am. इसमें अगले 4 मिनट पूरी तरह से डूब जाएं, तल्लीन हो जाएं. प्राइमरी ट्रुथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस. हमेशा आप होते हैं, उस होनेपन की नोइंगनेस, नॉलेज. बस उस ज्ञान में पूरी तरह से डूब जाएं. नॉलेज ऑफ बीइंग. ये क्षण, इस क्षण में देयर इज ए परफेक्शन. पूरी तरह से ये परफेक्ट है मोमेंट. इसलिए अपने बीइंग में विश्राम करें. विश्राम का मतलब ही है स्टेइंग इन बीइंग. नो थिंकिंग, क्वाइट बॉडी, क्वाइट माइंड. अगला 1 मिनट पूरी तरह से अपने हैपन में, सेंस ऑफ प्रेजेंस ओनली, कॉन्शियस प्रेजेंस. कॉन्शियस मीन्स नोइंग दैट आई एम. आधा मिनट में धीमे धीमे ध्यान से बाहर आ जाएं और जो भी पीस, साइलेंस और ब्लिसफुल स्थिति है विश्राम की, उसको रिटेन करें.
हरि ओम फ्रेंड्स।